हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में। जो हमारी अर्थ है उस पर किस किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। बहुत बड़े भी पाए जाते हैं, बहुत छोटे भी पाए जाते हैं, एकदम छोटे छोटे, मतलब हर टाइप के एनिमल्स जो हैं वो हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं। तो हमने एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से किया है। हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनकी शरीर की संरचना के बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया है, उनका वर्गीकरण किया है कि उनकी शरीर किस तरीके का है, उनकी जो बॉडी है, शरीर है, किस तरीके का है, उस टाइप से हमने उनको क्लासिफाई कर दिया है। तो क्लासिफिकेशन हमने उनका किया है दो टाइप में। बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो एनिमल्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इन्हें कशेरुक कहते हैं, इन्हें अकशेरुकीय कहते हैं। एक होते हैं कशेरुक, एक होते हैं अकशेरुक। तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, किन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, किन एनिमल्स को हम कहेंगे ये वर्टिब्रेट्स हैं और किन एनिमल्स को हम कहेंगे कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे जो हमारी रीढ़ होती है एक हड्डी होती है बहुत लंबी सी, पीछे कमर में पूरी हमारी जाती है, ऊपर सिर से लेके नीचे तक जाती है, वो होती है हमारी बैकबोन, हमारी होती है वो बैकबोन। जिन एनिमल्स की बैकबोन होती है उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। और जिनकी बैकबोन होती है तो उनका बॉडी कैसी होती है, उनका शरीर एकदम टाइट होता है, मजबूत होता है, उनका शरीर जो होता है एकदम ठोस होता है, मजबूत होता है। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, हड्डियों से जुड़ने वाली मसल्स जो होती हैं, हड्डियों से, स्केलेटन मतलब बहुत सारी हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों का ढांचा उसे हम कहते हैं स्केलेटन। तो हड्डियों से मिलके मसल्स जो बनती हैं, हड्डियों से जुड़ने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, उन्हीं की वजह से ये शरीर जो है वर्टिब्रेट्स का बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा ठोस होता है। वर्टिब्रेट्स का इस जो बैकबोन होती है उसमें मसल्स भी जुड़ती है, उनकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा ठोस होती है, मजबूत होती है। ये किन किन की होती है, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि मैमल्स हुए, हम मैमल्स हैं, हम मैमल्स में आते हैं। तो ह्यूमंस हुए, रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल, फिशेस, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं वर्टिब्रेट्स में, ये सब किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी बैकबोन होती है उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे कि मैमल्स हुए, बर्ड्स हुए, फिश हुए, एम्फीबियंस हुए, रेप्टाइल्स हुए, ये सब क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। ये सब वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन सब की बैकबोन होती है, इन सब की रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, इसलिए इनका शरीर जो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आप लोगों ने देखा है कभी, अगर ऐसा आप लोग कभी सोच के देखें कि अगर आप लोगों की जो बैकबोन ना हो, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो ना हो तो क्या होगा, तो आप स्टेबल नहीं बैठ पाएंगे ना। अगर आप खड़े होने में भी सपोर्ट करती है, हमारी बैकबोन जो होती है वो खड़े होने में भी सपोर्ट करती है, बैठने में भी सपोर्ट करती है, लेटने में भी सपोर्ट करती है, बहुत तरीके से हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम होता है बैकबोन का, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला हुआ है। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है, जिनकी बैकबोन नहीं होती है। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। तो अगर इनकी बैकबोन नहीं होती है, अगर आप लोगों को कभी इमेजिन करके देखो कि आप लोगों की अगर बैकबोन ना हो तो कैसी हो जाएगी आपकी बॉडी, एकदम लचीली हो जाएगी, कहीं पे भी आपको फोल्ड करके रखा जा सकता है,
पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों के क्या होती है, बैकबोन होती है। तो जिनकी बैकबोन नहीं होती है तो उनकी बॉडी ऐसी ही होती है, एकदम फ्लेक्सिबल होती है। उनकी बॉडी जो है एकदम फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है। उनकी जो इनर बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और जो उनकी आउटर कवरिंग होती है, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है एक्सोस्केलेटन से। उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो एक्सोस्केलेटन बोलते हैं उसको। वो उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है किसी भी चीज़ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो अगर कुछ भी उनसे टकराएगा तो वो तो मर जाएंगे। इसीलिए नेचर ने उन्हें ऐसा बनाया है कि जो उनकी एक्सोस्केलेटन है, मतलब उनकी बॉडी के बाहर की कवरिंग है, बाहर जो होता है कवर, वो होता है एकदम मजबूत, हार्ड होता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, जिससे कि वो डैमेज ना हो पाए और सही सलामत बने रहें। इसीलिए ये क्या होता है, क्योंकि ये बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि ये बॉडी के बाहर होता है इसीलिए इसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये बॉडी के बाहर होता है इसीलिए इसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये हार्ड कवरिंग होती है, ये हार्ड कवरिंग होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इन वर्टिब्रेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, क्रैब्स हुए, स्नेल्स हुए, स्टारफिश हुए। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जो स्नेल है ये जो इसकी हार्ड कवरिंग है, ये एक्सोस्केलेटन जो है वो देखो, ये जो है ये है एनिमल, ये है स्नेल। तो ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ये जो ऊपर वाली कवरिंग है एक्सोस्केलेटन जो है ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको बचा रहा है ये। तो ये क्या है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। नेचर ने ऐसा इन्हें कवच दिया हुआ है, ऐसे ही ये इसका भी इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चूज़ द वर्टिब्रेट्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से चूज़ करना है कि वर्टिब्रेट क्या है, कौन सा है वर्टिब्रेट्स। इन सभी में से वर्टिब्रेट्स कौन सा है। फर्स्ट बर्ड्स, सेकंड इंसेक्ट्स, थर्ड क्रैब्स, फोर्थ स्नेल। इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट है, कौन सा वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट है मतलब इसकी बैकबोन होगी, इसकी बैकबोन जो है वो होगी। तो बर्ड हुआ, इंसेक्ट, क्रैब, स्नेल, क्या होगा। अभी हमने देखा था स्नेल हुआ, क्रैब हुआ, इंसेक्ट, ये सब क्या हैं, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं। और बर्ड जो है वो वर्टिब्रेट है, बर्ड जो है वो वर्टिब्रेट है। तो इसका आंसर होगा बर्ड्स, इसका आंसर होगा बर्ड्स, पक्षी। तो पक्षी जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। हैबिटेट्स। अब हमने एनिमल्स को हैबिटेट के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया है। हमने एनिमल्स को हैबिटेट की बेसिस पे भी क्लासिफाई किया है कि वो रहते कहाँ हैं। कि वो जानवर जो पानी में रहता है उसको ये कह दिया, जो हवा में उड़ता है उसे ये बोल दिया, और जो ज़मीन में रहता है उसे ये बोल दिया। तो हमने हैबिटेट के बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया है कि कौन सा जानवर जो है वो कहाँ पे रहता है। हमने इसको हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में, 4 भागों में हमने इनको बांटा है। पहला टेरेस्ट्रियल, स्थलीय, जो ज़मीन पे रहते हैं, जो लैंड में रहते हैं, इन्हें लैंड एनिमल्स भी कहते हैं। सेकंड एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक मतलब पानी, पानी में रहने वाले जानवर, जलीय जीव। थर्ड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो वो होते हैं जो दोनों जगह रह लेते हैं, ये दोनों जगह रह लेते हैं, बोथ पे रहते हैं, ये वाटर में भी रह लेते हैं ये, और लैंड पे भी रह लेते हैं ये। तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो दोनों जगह रह लेते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं, ये एनिमल्स केवल पेड़ पे ही रहते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं वो केवल पेड़ पर ही रहते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, फर्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर लैंड एनिमल्स। इन्हें कहते हैं स्थल
स्थल पर रहने वाले जानवर, भूमि पे रहने वाले जानवर। अब इनका नाम ही है लैंड एनिमल्स, मतलब ये ज़्यादातर जो है मुख्य रूप से ये ज़मीन पे ही रहते हैं, मुख्य रूप से ये ज़मीन पे ही रहते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया ज़मीन पे रहने वाले जानवर, भूमि पे रहने वाले जानवर। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, जैसे कि जंगलों में। अगर ये ज़मीन पे रहते हैं तो ज़मीन पे जानवर कहाँ पाए जाते हैं, जंगलों में जानवर पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, घास के मैदानों में पाए जाते हैं, वेटलैंड्स में पाए जाते हैं, आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। मतलब ज़मीन वाला जो भी पार्ट है जहाँ पे ये एनिमल्स होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि कैट हुआ, डॉग हुआ, बफेलो हुआ, डियर हुआ, एलिफेंट हुआ, हॉर्स हुआ, ये सब ज़मीन पे ही तो रहते हैं। ये जो एनिमल्स हैं सब, एलिफेंट हुआ, गोट हुआ, डियर हुआ, लायन हुआ, ये सब कहाँ रहते हैं, ज़मीन में ही तो रहते हैं। ये रहते अलग अलग टाइप की ज़मीन में हैं, पर ये सब ज़मीन पे रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं या फिर लैंड एनिमल्स कहते हैं। भूमि पे रहने वाले जानवर या फिर स्थलीय जानवर इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पे ही रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल, नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जानवर। ये वो जानवर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उन जानवरों को कहते हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जानवर, जलीय जीव, जलीय जानवर। तो ये जो जानवर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, उनकी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, गिल्स जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं, उनमें गिल्स होते हैं। जैसे फिशेस वगैरह हुई तो उनमें क्या होता है, गिल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीद करते हैं। ये अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीद करते हैं, पानी में ये अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे गिल्स कहते हैं। जैसे कि मराइन मैमल्स, जो पानी में रहने वाले मैमल्स हुए, जैसे वेल जो है वो मैमल है, डॉल्फिन, शार्क, फिश, ऑक्टोपस, तो ये सब क्या हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये सब पानी में ही पाए जाते हैं। वेल जो है वो भी पानी में पाई जाती है, डॉल्फिन भी पानी में पाई जाती है, शार्क, फिश, ऑक्टोपस, ये सब किस में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ये पानी में रहने वाले जानवर हैं। स्टारफिश, वेल, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस, फिश, ये सब क्या हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जानवर हैं, जानवर जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो पानी में सांस लेने के लिए इनके पास विशेष अंग होते हैं, इन्हें गलफड़े कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें गलफड़े कहते हैं। या फिर ये सीधे अपनी त्वचा के माध्यम से या फिर ये अपनी स्किन के थ्रू भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। गलफड़े कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं गिल्स। एम्फीबियन एनिमल्स, एम्फीबियन मतलब ये दोनों जगह रह सकते हैं, बोथ, ये दोनों जगह रह सकते हैं। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, ज़मीन पे रहने वाले और पानी में रहने वाले, ये क्या है, दोनों तरीके की जगह में रह सकते हैं। एम्फीबियन जो होते हैं एनिमल्स वो दोनों जगह पे रह सकते हैं, वो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ये इनके अंदर खासियत होती है। दे हैव मॉइस्ट, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे नमी होती है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो इनकी स्किन होती है, त्वचा जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस, मतलब नमी वाले, मतलब थोड़े से गीले जो होते हैं ना, थोड़ा जहाँ पे पानी रहता है उस जगह पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, या फिर पानी के पास पाए जाते हैं, ये पानी के पास पाए जाते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी को चाहिए होता है पानी, एकदम सूखी जगह पे ये नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए ये कैसी जगह पे रहते हैं, ये रहते हैं तो ज़मीन पे है, पर वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा गीला गीला हो, एकदम सूखी जगह नहीं रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी थोड़ी सी, इनको चाहिए होती है गीलापन, थोड़ी नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है इनकी बॉडी को।
ये होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स हुआ, टोड्स हुआ, सेलेमेंडर्स हुआ, तो ये सब क्या हैं, एम्फीबियंस हैं। ये सब क्या हैं, एम्फीबियंस हैं। फ्रॉग हुआ, सेलेमेंडर्स हुआ, तो ये सब एम्फीबियन एनिमल्स हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी। ज़मीन पे और पानी में दोनों जगह जो जानवर हैं, जलीय जंतु कहते हैं इन्हें, या फिर उभयचर भी इन्हें कहते हैं। पतली मुलायम त्वचा होती है इनके पास, सॉफ्ट पतली मुलायम त्वचा होती है। आर्बोरियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स ये कहाँ रहते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये पेड़ पे पाए जाते हैं, ये पेड़ पे ही रहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं वो केवल पेड़ पे ही रहते हैं। ये पेड़ पे ही खाते हैं, पेड़ पे ही सोते हैं, पेड़ पे ही खेलते हैं। पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उन्हीं में ये खेलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उन्हीं को खाते हैं, उसी में रहते हैं। जैसे कि स्क्वैरल हुआ, गिलहरी, मंकीज़, पैरट, कैमलियंस और गिरगिट, ये सब रहते हैं पेड़ पर ही। ये सारे एनिमल्स जो हैं वो पेड़ पर ही रहते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे ना, ये हमेशा पेड़ पर ही देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये पेड़ पर रहने वाले ही जानवर हैं, जैसे कि मंकी हुआ, स्क्वैरल हुआ, ये सब पेड़ पर ही रहते हैं, पेड़ ही इनका घर होता है। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एनिमल्स विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, जानवर जो दोनों जगह रह सकते हैं, जानवर जो दोनों जगह रह सकते हैं, ज़मीन पर भी और पानी में भी, उन्हें क्या कहते हैं? स्थलीय जानवर, जंगली जानवर, जलीय जानवर, या फिर उभयचर, क्या कहते हैं उन्हें? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, या फिर एम्फीबियंस कहते हैं, जो दोनों जगह रह सकता है, लैंड और वाटर दोनों जगह, तो उसे कहते हैं एम्फीबियंस, उसे कहते हैं एम्फीबियंस। टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहते हैं, आर्बोरियल जो पेड़ पे रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, तो एम्फीबियन जो दोनों जगह रहते हैं। नेक्स्ट, चूज़ दी ऑड वन आउट, इसमें से ऑड चूज़ करना है, इसमें से अलग चूज़ करना है। टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, इनमें से ऑड क्या है? ए टॉर्टॉइज ऑड है, सेकंड क्रोकोडाइल, थर्ड क्रो, फोर्थ फिश, इनमें से कौन सा ऑड है, अलग कौन सा है इसमें से? तो टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल, फिश ये सब पानी में रहते हैं। टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल, फिश ये सब पानी में रहने वाले जानवर हैं। क्रो जो है वो पेड़ पे रहता है, अलग है। क्रो जो है वो क्या है, अलग है। इसमें से ऑड जो है वो क्रो है। तो थर्ड जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? कौवा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर, अभी हमने बात की थी, अभी हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया, पहले किया था हमने बैकबोन के हिसाब से, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। तो वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया था पहले। जिनकी बैकबोन होती है उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, जिनकी बैकबोन नहीं होती है उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। उसके बाद हमने उनको क्लासीफाई किया था हैबिटाट के बेसिस पे, उसके बाद हमने उनको क्लासीफाई किया था हैबिटाट के बेसिस पे, उनके रहने की, उन कौन सी जगह पे रहते हैं उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई कर दिया कि जो पेड़ पे रहते हैं उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, जो ज़मीन पे रहते हैं उन्हें अलग, जो पानी में रहते हैं उन्हें अलग, और जो दोनों जगह रहते हैं उन्हें अलग कैटेगरी में डाल दिया। अब हम क्लासीफाई करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे। तो हमने उन्हें बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, उनके शरीर के तापमान के हिसाब से दो भागों में बांटा है, 2 पार्ट्स में हमने उनको क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठंडे खून वाले जानवर। सेकंड है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले जानवर। ठंडे खून वाले और गर्म खून वाले, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से, बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, बाहर की सराउंडिंग के हिसाब से। जैसे कि बाहर बहुत ठंड है, बाहर बहुत ठंड है तो इनको क्या चाहिए होगी, गर्मी चाहिए होगी,
तो ये अपना टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा लेंगे। बाहर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये क्या करेंगे, अपने टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेंगे, क्योंकि तब इनको ठंडक चाहिए होगी। तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से। ये कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? ये होते हैं फिशेस, एम्फीबियंस हुए, रेप्टाइल्स हुए, इंसेक्ट्स हुए। इन सभी एनिमल्स में ये खासियत होती है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा या फिर चेंज कर सकते हैं सराउंडिंग के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले जानवर। ये जो जानवर होते हैं ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर बाहर गर्मी होगी तो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम थोड़ा ना कर सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा। मतलब हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहता है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। ये कम ज़्यादा अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नहीं कर सकते कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की तरह। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ह्यूमंस, जैसे कि हम मैमल्स में भी आते हैं, ठीक है। बर्ड्स, चिड़िया, तो ये सब क्या हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। गर्म खून वाले जानवर जो होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं पर्यावरण के हिसाब से। क्वेश्चन देखते हैं एक, एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड। जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट एम्फीबियंस, सेकंड आर्बोरियल एनिमल्स, थर्ड एक्वाटिक एनिमल्स या फिर फोर्थ नन ऑफ दीज। जो जानवर पेड़ों पे रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उभयचर, वृक्षीय जानवर, जलीय जानवर या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी में तो समझ में आ रहा है। जो पेड़ों पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वृक्षीय जानवर, वृक्षों पे रहने वाले जानवर। अब इसमें क्या है? इसमें है जो ट्रीज पे रहते हैं उसे कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।